हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो 10-10 पोर्टल है, जो 10 अक्टूबर को है, ये पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। क्या कुछ गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग्स है, सरप्राइजेज हैं आप सभी के लिए, क्या कुछ चेंज होने वाला है अपने साथ। ये पोर्टल कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, वो भी देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे बर्थिंग ए न्यू एज, एंड ऑप्शन 2 के लिए है द एज ऑफ लाइट। ओके, सो जो भी कार्ड आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कहीं याद रहे, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड गाइस, टैरो रीडिंग्स जो हैं, प्लीज़ अभी आप लोग बुकिंग्स मत कराइए, बिकॉज वो ऑफ हो चुकी हैं। नवरात्रि में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा रीडिंग्स करने का, तो अभी जो नेक्स्ट बुकिंग है वो आफ्टर नवरात्रि ही ओपन होगी। और मेरे पास ज़्यादा स्लॉट्स फिलहाल जन्म कुंडली एनालिसिस के भी नहीं है। हाँ, क्रिस्टल्स आप लोग परचेज़ करना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो अपने लिए, तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट से रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने बर्थिंग ए न्यू एज का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये 10-10 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है आप सभी के लिए, क्या कुछ एडवाइस है, कौन सी यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सरप्राइजेज आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द हैंग्ड वुमन, ओके, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, the lovers, the chariot and last queen of swords। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में इस 10-10 पोर्टल के साथ, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको ना, आपकी जो भी गलतियाँ आपने अभी तक करी हैं आपकी लाइफ में, आप अगर कुछ प्रेजेंट में भी गलतियों को कर रहे हो तो उनका रियलाइजेशन आप लोग को होने वाला है। हालांकि ये बात आप लोग को सुनने में थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है, आप लोग कहेंगे कि हम तो सब सही कर रहे हैं, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। तो ये आपके अच्छे के लिए ही है, ये आपके बेस्ट के लिए ही है कि आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे रियलाइजेशन होने वाला है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये 10-10 पोर्टल जो है आप लोगों की लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, थ्रिल लेकर आ रहा है। आप लोग किसी ट्रिप पे जा सकते हो, आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आप किसी ट्रिप पे जा सकते हो, दोस्तों के साथ जा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बेसिकली आपका जो एनर्जीज़ है ना, वो अपनी लाइफ को एन्जॉय करने के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइन होंगी। आप लोग को ज़्यादा मन करेगा मैं एन्जॉय करूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, मैं नाच चुकाऊँ, मैं जैसे आपके थॉट्स रहेंगे एक छोटी सी तो लाइफ है, इसको खुल कर जी लो, इसको खुल कर इन्जॉय कर लो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके थॉट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इस पोर्टल के साथ। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि आपको अभी ये आपकी सोच होती जा रही है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, और आप अभी उसके लिए ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, नई जॉब तलाशनी चाहिए, नई बिजनेस करना चाहिए। बेसिकली पैसा कमाना है, बहुत सारा कमाना है, क्योंकि ख्वाहिशें बहुत सारी हैं,
ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं, एक अच्छी आपको लाइफ चाहिए, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। सो उनकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे नई नई चीज़ों को ट्राई करोगे, नई नई जगह अपने लक को आजमाओगे, बहुत सारे इंटरव्यू आप लोग दे सकते हो, या आप लोग बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो तो बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आप लोगों के लिए आ रही हैं। आप लोग की अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो पहले से बहुत ही सुधर रही हैं, पहले से आपस में एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं देखूँ तो वो अच्छी हो रही है, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, या फिर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उनके पर्सन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या उनके पर्सन उनके काम करने के तरीके को उनको समझ नहीं पा रहे थे, तो आपस में वो बॉन्डिंग यहाँ पे आप दोनों की अच्छी हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ लोग सिंगल हैं तो हाँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, कोई नए पर्सन आ सकते हैं। शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होगी। ये पर्सन जो है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आप इनसे किसी बिजनेस मीटिंग में मिलें, ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। और या फिर आप इनसे ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त आप इनसे मिल सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए। सो यस, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट ऐड ऑन होने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा, लाइफ को एंजॉय करने के ऊपर आप लोगों का फोकस रहेगा, अपने जीवन को जीने के ऊपर आप लोगों का फोकस रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल आप लोग हो, लेकिन हो सकता है कि मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए कम ही टाइम आप लोग निकाल पाओ, बिकॉज आप दूसरी कई सारी चीज़ों में बिजी रहने वाले हो। लाइफ में अप एंड डाउन नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे लाइफ में बोलूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा मूविंग वाली एनर्जीज हैं कि अब ये टाइम जो आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यूँ सुर करके निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने, कभी कहीं आना जाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से लाइफ में जो एक होता है ना कि एक ऐसी एनर्जीज होती है कि जहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं, हम अपने साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ध्यान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ होगा, है ना। आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को पहली बार यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए, ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। या फिर से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की अभी जो नई जॉब लगी है वो आपके घर से काफ़ी दूर हो, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैवल करके जाना पड़े, तो ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। हाँ, सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत कुछ है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी हैं। अब भाई ये जो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, ये किसी ब्लेसिंग से कम थोड़ी है, यही बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। और नई नई चीज़ें मालूम पड़ रही हैं, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज यहाँ पे बढ़ रही है, और ये वो नॉलेज है जो किताबी नॉलेज नहीं है, पर ये एक्सपीरियंस वाली नॉलेज है। तो यस, यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आप लोग का। अपने आप को आप लोग ब्लेस्ड फील करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, देखो ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती ही रहती हैं, लेकिन अभी ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आप लोग खुद को ब्लेस्ड फील करोगे, खुद को लकी फील करोगे। और जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती थी ना पास्ट में, आपकी बुरी आदतें, आपके अटैचमेंट्स, आपके एडिक्शंस, उन सबको छोड़ने वाले हो, अच्छी हैबिट्स को यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में अपना रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बर्थिंग ए न्यू एज, और यही कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, और यही यहाँ पे मैसेज है कि बिल्कुल जैसे कि सोचने समझने करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्या कुछ गाइडेंस है। सैक्रल चक्रा, और ये चक्रा ये जो एनर्जीज आप लोगों की है ना, ये इसी चक्रा से रूल होती है। एंजॉय करना, अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढना, अपनी हॉबीज़ के ऊपर, जो भी हॉबीज़ हैं, उनको और ज़्यादा नरिश करना, उनके ऊपर और ज़्यादा काम करना बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करना, अपने दिल की सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, खुद को प्लेजर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट नहीं, पता नहीं मेरे वर्ड्स आज इधर उधर हो रहे हैं थोड़े से। खर्चा करोगे, एक्सपेंस करोगे यहाँ पे अपनी प्लेजर के लिए भी, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और यस, करियर के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट का यहाँ पे मैसेज है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यस, फन एनर्जीज़ में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ओवरली चले गए तो भी ये चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो शायद इसलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि इस चक्र को बैलेंस में रखें, नहीं तो फिर सीरियस नहीं हो पाओगे लाइफ में। थोड़ा सा लाइफ में ना हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट है ना, कहते हैं ना अति किसी भी चीज़ की बुरी है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि इस चक्र को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो इस चक्र के ऊपर, अपने नाभि के ऊपर आप लोग ध्यान ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप लोग के आने वाले दिन, आने वाला समय इस पोर्टल के बाद से। थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जीज भी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर रखिएगा। अपनी स्लीप रूटीन यहाँ पे अच्छा रखिएगा, टाइम अच्छा रखिएगा। 6 to 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, जो कि बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए। ओके, और यहाँ पे एक और कार्ड देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए गिरे हैं, चलिए दोनों ही देख लेते हैं। विजडम, होप, नंबर 17। ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ में ना एक फेज आता है, तो वैसे ये वाला जो आप लोगों की लाइफ का फेज है ना, यानी कि ये जो हिस्सा, ये जो चैप्टर है आप लोगों की लाइफ का, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों से ये कही जा रही है कि अगर से यहाँ पे लाइफ में पास्ट में कुछ बुरे इंसिडेंट्स रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो, तकलीफ़ में रहे हो, तो उनसे भागना नहीं है, उनको फेस कर करके यहाँ पे हील करना है। होप हीलिंग को बताता है ना, तो यहाँ पे हील करने की खुद को ज़रूरत है, पॉजिटिव रहना है। लाइफ में अप एंड डाउन सबके ही जीवन में चलते रहते हैं, ये एक जीवन का पार्ट है, ये एक जीवन का हिस्सा है। तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ जैसे हमने सोचा है, जैसे हमने चाहा है सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव आप लोगों को रहने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी आपको ट्रिगर कर जाती हैं, है ना। अभी बहुत समय के बाद आप लोगों की लाइफ में एक सुकून का टाइम पीरियड आया है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, है ना। तो इस टाइम को एंजॉय करना है अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्टडी भी करनी है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी इकट्ठी यहाँ पे करनी है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। अच्छा, मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक पोल भी डाला था, तो उसमें ना मेरे पास बहुत सारे लोगों के इतने सारे मैसेजेस थे, इतने सारे लोगों के फीडबैक्स थे उस पर। सो किसी ने ये भी पूछा था कि ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, है ना, और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो देखो बहुत सारे वेज होते हैं। ग्राउंडिंग का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है कि आप मदर अर्थ से ओके, सो मैं ग्राउंडिंग के मेथड पे बात कर रही थी एंड वीडियो ऑफ हो गई, कॉल आया तो। सो यहाँ पे भाई देखो, ग्राउंडिंग के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आपके लिए कौन सा तरीका यहाँ पे सबसे अच्छा बैठ पा रहा है, तो आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो भी एक्सेस एनर्जी हो रही है, आप उसको ग्राउंड कर दो, आप मदर नेचर को अर्थ को वहाँ पर दे रहे हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप बेयर फुट थोड़ी देर वॉक कर लो, आप नंगे पैर घास पे चल लो, आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करो। या फिर से नहीं चल पा रहे तो जैसे आपके घर में प्लांट्स वगैरह हैं, आप वहाँ पर समय बिताओ, आप डीप ब्रीदिंग करो, या फिर से आप कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, राइट। तो ये सारे कुछ मेथड्स रहते हैं। एंड तो अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करिए, ठीक है ना, बिकॉज जो भी एनर्जीज यहाँ पे हो रही है वो एक्सेस में हो जा रही है। फन एनर्जीज में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही चले जा रहे हो फन मोड में, कि फिर वापस ही नहीं आ पा रहे हो, राइट। सो ऑप्शन 2, एनर्जीज काफ़ी हाई रहेंगी आप लोगों की, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की आप लोगों को नीड है। तो डीप ब्रीदिंग करना, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये सारा कुछ आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी एक तो अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मुझे मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते, मुझे मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिलता, या मेरे जीवन में ऐसे ही लोग क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप प्रेयर्स भी कर सकते हो। आप भगवान जी से प्रेयर करो कि वो आपकी सोल फैमिली के जो भी लोग हैं उनसे आपको कनेक्ट करें, उनसे आपको मिलवाएं, सो दैट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ पाओ,
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। इसके साथ में यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो भाई अभी जिस भी सिचुएशन में हो आप लोग, अगर दुख का वक्त चल रहा है तो ये बीत जाएगा, खुशियाँ चल रही हैं तो और खुशियाँ आएंगी। बेसिकली सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ग्रोथ है यहाँ पे। नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। हर चीज़ का एक समय होता है, हर मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का भी एक समय होता है। तो मैनिफेस्ट करिए और बिलीव रखिए, जो आपने मांगा है वो ज़रूर मिल जाएगा। इट्स अप टू यू। तो भाई यहाँ पे ये है कि किसी भी सिचुएशन को देखने के दो पहलू होते हैं, दो नज़रिए होते हैं। तो उस सिचुएशन को आप पॉजिटिवली देखते हो या नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखते हो, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बेटर हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, अगर ग्राउंडिंग के लिए, हाँ मुझे एक और मैसेज मिला कि कोई पूछ रहा है कि क्रिस्टल कौन से यूज़ करें ग्राउंडिंग के लिए। सी रेड जस्पर एंड हेमेटाइट। हेमेटाइट मैं वेयर करके रखती हूँ ड्यूरिंग रीडिंग्स, मैं इसको ज़रूर वेयर करती हूँ, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ उस वक्त। सो हेमेटाइट एंड रेड जस्पर, ठीक है ना। सो ये दोनों क्रिस्टल्स को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। सो मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी, कैसे हेल्प मिली, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने द एज ऑफ लाइट का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ऑप्शन टू। ये 10-10 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, please universe guide me for option 2. किंग ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है ऑप्शन 2 की इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। पास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, इमोशनली नेगेटिव हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स यहाँ पे कुछ लोगों के हो रहे। तो फाइनली एक जैसे ठहराव आ रहा है आपके इमोशंस, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहे हो। स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, सेल्फ लव की यहाँ पे एनर्जीज हैं, मेच्योरिटी यहाँ पे आ रही है, समझदारी यहाँ पर आ रही है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों से ये भी एनर्जीज मिल रही हैं ऑप्शन 2 की, जैसे बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के मन में ऑप्शन 2 कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, और ये क्यों जैसे आपको जीने नहीं देता था, ये क्यों आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। सी 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज भी आ गई। तो फाइनली जैसे यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज है ना, कि या तो आपको आपके जवाब मिलने वाले हैं सवालों के कि वो जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ, या फिर से अगर जवाब भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो एक आप लोग अपनी मेंटल पीस को चूज कर रहे हो, कहते हैं ना वो आत्मिक शांति मिलना, वो अपने मन की शांति को आप लोग यहाँ पे चूज कर रहे हो और अपनी लाइफ में फिर उस फेज से आगे बढ़ रहे हो और अपनी हीलिंग की तरफ अपना ध्यान दे रहे हो। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, जिन भी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, स्टक थे कहीं ना कहीं, सो ये टेंटल पोर्टल के साथ आपके वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे बेसिकली दूर हो रहे हैं। वो जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, वो चीज़ें यहाँ पे दूर हो रही हैं और आप अपनी लाइफ में अभी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो यहाँ पे, एंड माफ़ कर रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अभी आपका जो ध्यान है ना वो आपकी ग्रोथ के ऊपर है, वो आपकी सक्सेस के ऊपर है, वो आपके अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर है। और मेंटल हेल्थ 10 ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी रहता है। सो ऑप्शन 2
यही आपका रेजोल्यूशन रहने वाला है कि अब से मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब से मैं खुद से प्यार करूंगी। कोई मुझे समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो मैं अपनी एनर्जीज वहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगी। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे आप लोग कोई डिसीजन लेने वाले हो। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे तो वहाँ से आगे बढ़ोगे। और जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एक काफ़ी सारी उलझनें यहाँ पे रहीं, काफ़ी सारी परेशानी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में रही, ऑप्शन 2। लेकिन अभी आप उन सभी से बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। Four of Coins, the Sun, Six of Coins। बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो ऑप्शन 2। यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जीज वेस्ट हुई यहाँ पे। सो फिलहाल यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कॉइन्स 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 की एनर्जीज आई हैं। तो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठ के आप लोग अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो सन जो है वो पॉजिटिविटी को ही बताता है, वो क्लैरिटी को ही बताता है, वो सक्सेस को ही बताता है, वो ग्रोथ को ही बताता है ना। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की तरफ अब आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपनी खुशी के लिए कुछ चैरिटी वर्क वगैरह पे ध्यान देंगे, या फिर से कुछ लोग यहाँ पे कुछ एनजीओ से जुड़ सकते हैं, कुछ ट्रस्ट वगैरह से आप लोग जुड़ सकते हो। तो आप उनके साथ मिलकर कुछ कर रहे हो दूसरे लोगों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की अच्छाई के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। तो देखो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी शायद आप लोगों का पीछा छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो कुछ लोग वापस से थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा सा ऐसे परेशान सा, उलझन में फील कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े समय की बात है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है करीबन कुछ कुछ टाइम की बात है जहाँ पे ये थोड़ी सी उलझन और रहेगी, और फिर आप इस फेज से कम्प्लीटली आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, हील कर जाओगे, सारी चीज़ों को लेट गो कर दोगे। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो फिलहाल ऑप्शन 2 आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, नेचर में वॉक ज़रूर करने जाएं, है ना। सेल्फ लव के ऊपर यहाँ पे फोकस करें। और इस समय रोज़ क्वार्ट्स आप लोग की बहुत हेल्प कर सकता है। रोज़ क्वार्ट्स का ये रोज़ क्वार्ट्स का ट्री है यहाँ पे। आज मैंने ब्रेसलेट वेयर नहीं करा, लेकिन आप रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, या ग्रीन एवेंचुरिन, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ लेकर आ रहा है ये पोर्टल आप सभी के लिए। ऑप्शन 2, The waiting game. Number 2, hope, accelerated motion, and prosperity begins. बहुत सारे लोग ना यहाँ पे किसी चीज़ में इस तरीके से स्टक हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, ज़रूर निकल जाओगे। हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, सब कुछ अच्छा होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पे ये 10-10 पोर्टल कहीं ना कहीं भाई आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो सही समझ लेकर आ रहा है। पास्ट में ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था कि जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो आपको रियलाइजेशन होगा कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे अपने लिए करना है, ये मुझे नहीं करना है। तो ऐसी कुछ नॉलेज, ऐसी कुछ विजडम, ऐसे कुछ रियलाइजेशंस आप लोगों को होने वाले हैं। एंड हीलिंग की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी के ऊपर जैसे मैंने कहा यहाँ पे फोकस करोगे। बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो कुछ अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, जैसे आप सदगुरु को सुन रहे हो, या फिर से आप कोशों की बातें सुन रहे हो,
है ना। तो ऐसी कुछ लोगों से जैसे आप मोटिवेशन ले रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, या कुछ लोग जैसे यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं, ईशा फाउंडेशन हो गया, ब्रह्म कुमारी इसका हो गया, तो मतलब जो भी कुछ है आपके आसपास, और आप खुद को हील करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। परेशान बहुत ज़्यादा रहे हो, ऑप्शन 2, और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो हीलिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे अच्छा ये होने वाला है कि करियर में यहाँ पे बहुत अच्छी जैसे नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, तो करियर यहाँ पे आपका अच्छा ग्रो करने वाला है। करियर यहाँ पे फ्लरिश करेगा, नेम फेम कमाओगे, अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कुछ लोग का यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोग के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन ये मुझे जनरल मैसेज मिला है कि करियर के लिए टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो ऑप्शन फ़िलहाल यहाँ पे एसोलेटेड मोशन का भी मैसेज है, तो ये कार्ड भी बता रहा है कि शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें। मतलब जिस चीज़ में आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे ना, करीबन 1-2 साल से, आप उससे बाहर निकल के एक नई रियलिटी में यहाँ पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, एक नई डायमेंशन में यहाँ पे शिफ्ट करोगे। थोड़े से डायनेमिक यहाँ पे चेंजेस हैं। ऑप्शन 2। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है। टेक ए ब्रेक इन लाइफ वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो भाई हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना परेशानी वाला टाइम पीरियड चल रहा है। और कल जो मैंने पोल डाला था उस पर मैसेज भी था, किसी ने पूछा था कि आप जब डिप्रेस्ड होते हो तो आप क्या करते हो, और ये वैसी कुछ एनर्जीज हैं। देखो, मैं अगर अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो एज सच कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं क्या करती हूँ। जस्ट उस वक्त क्या करने का मन कर रहा है या क्या करके मुझे खुशी मिल रही है, मैं वो चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ, है ना। कभी एफर्मेशन प्रैक्टिस कर ले, कभी मैं नेचर में वॉक करने चली गई, या कभी कुछ हीलिंग वर्क करना है, या कभी कुछ मेडिटेशन करना है, या बाहर में कभी कहीं थोड़ा आउटिंग पे चली गई, कहीं थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया। सो ये कुछ चीज़ें रहती हैं सबके लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसे कभी कभी वक्त आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। सो थोड़ा सा खुद को ब्रेक दो उस वक्त, है ना, थोड़ा सा रेस्ट करो उस वक्त। और जो आपको अच्छा लगता है, आपको अपने फ्रेंड से मिलके अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, आपको मंदिर जाके अच्छा लगता है, सपोज जो भी कुछ है वो करो। और बस विश्वास रखो कि जो होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी, है ना। तो ये भी गुजर जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। और इससे मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि रिलीज योर अटैचमेंट्स। बहुत सारे अटैचमेंट्स यहाँ पे लोगों ने पाले हुए हैं, और उनको अभी यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। आप लोग जैसे अपना ऑप्शन 2 अगर मैं बताऊँ तो कुछ बैड कर्मा है जो कि रिलीज़ कर रहे हो। कुछ लोगों से आपका कार्मिक कनेक्शन था, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन था जो आप रिलीज़ कर रहे हो अभी। जितना आपने सफ़र करना था वो आपने अभी कर लिया, और अब यहाँ पे रिलीज़ करो। तो कॉर्ड कटिंग आप लोग कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी, कुछ कर्मा आपका ऐसा था जिसकी वजह से ये दुख आपके जीवन में आया। तो आप लोग चाहो तो हो पोनो पोनो जो प्रेयर रहती है उसको भी आप अपने लिए चैंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। लीप, स्प्रेड योर विंग्स। और ये लीप लेने का ही वक्त है अपने जीवन में भाई। खुशियों को चूज करो, खुश रहने को चूज करो। यहाँ पे जैसे ये कार्ड पता है जिस तरीके से आया, जैसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं बच्चा छोटी सी तो लाइफ है, कब तक दुखी रहोगे, कब तक परेशान रहोगे। खुशियों को चूज करो, खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, और अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। जब जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, जब जब बाहर ढूंढोगे, तो अंत में निराशा मिलेगी। इसलिए खुशियों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। ये लीप लेने का वक्त है, ये अपने जीवन में आगे बढ़ने का वक्त है। ये मैसेज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। विश्वास करने का वक्त है ऑप्शन 2 कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपने कुछ खोया भी है ऑप्शन 2, तो वो आपके अच्छे के लिए ही है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है ये,
तो मैं इसी तरीके से बोलूँगी। मैं पर्टिकुलरली इसे लव लाइफ से या करियर से रिलेट नहीं करूँगी, मैं एक सिचुएशन के ऊपर बात कर रही हूँ। आर्कएंजल माइकल, स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज ये है, ऑप्शन 2, कि अपनी ताकत को समझें, अपनी शक्ति को पहचानें, उसके साथ काम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जीज फील हो रही हैं। आप लोग माँ दुर्गा की आप उनका ध्यान करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, उनका नाम जाप भी कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको शक्ति देगा। बेसिकली माँ दुर्गा को मैं स्ट्रेंथ के लिए जानती हूँ सबसे ज़्यादा, कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे मैसेज ये है कि आप अपनी पावर को जानें। आप रोने धोने नहीं आए हो बस यहाँ पे इस दुनिया में, आप बहुत कुछ करने आए हो। आप खुशियों को एक्सप्रेस उनको, आप खुशियों के लिए भी आए हो बेसिकली। तो खुश रहो भाई, खुश रहो, ये कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे, बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि खुश रहो। अभी लास्टली देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, ऑप्शन 2। इन दी नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। नियर फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी इंसाइट्स यहाँ पे मिलने वाली हैं अपनी लाइफ को लेके। और जैसे मैंने कहा कि अपनी गलतियाँ भी आपको समझ में आने वाली हैं। देयर इज समथिंग बेटर। यस, मैंने कहा ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपने कुछ खोया भी है तो उससे कुछ अच्छा मिलने वाला है, इसलिए वो आपकी लाइफ से आउट हुआ है ना। तो विश्वास रखिए, ऑप्शन 2 विश्वास रखिए। ओके, अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर ये कहा जा रहा है। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग आपकी मदद के लिए आपको मिलने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग कुछ लोगों से जुड़ सकते हो, आप लोग कुछ हीलर से जुड़ सकते हो, आप लोग कुछ मास्टर से यहाँ पे जुड़ सकते हो, उनसे आप लोग गाइडेंस ले सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए फील हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग्स ले सकते हो, हीलिंग सेशंस ले सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और आगे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप मुझसे ही ले रहे हो, जिससे आपको ठीक लग रहा है, जिससे आपका मन कर रहा है, वहाँ पर आप वो गाइडेंस सीख कर रहे हो। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी, कौन सी बातें यहाँ पे आपको अच्छी लगी, किनको आप फॉलो करने वाले हो। ओके, एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।